because He's planned your life before you were born. आपके जन्म से पहले उसने आपके जीवन की एक योजना की है। But with many people, God is not able to fulfill His purpose because during that period of training, पर कई लोगों के साथ परमेश्वर अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर के उस प्रशिक्षण के काल के समय, जब परमेश्वर उसका प्रशिक्षण कर रहा होता है, उस समय training of misunderstanding by others, वो प्रशिक्षण शायद दूसरों द्वारा गलत समझा जाने से हो सकता है, trial, या परेशानियों से, difficulty, financial hardship, कठिनाइयों से, आर्थिक तकलीफों से, तनावों से, so many things. कई चीजों से प्रशिक्षित हमें परमेश्वर करता है। He's got a great ministry for you. He'll take you through a long period अगर उसके पास आपके लिए एक महान सेवकाई है, तो वो लंबे समय के एक परीक्षा से आपको ले जाएगा। of trial. God had a great ministry for David. He had परमेश्वर के पास दाऊद के लिए एक महान सेवकाई थी, 10 years of wandering in the desert. His life threatened almost every day. और उसे 10 साल तक जंगल में, मरुभूमि में भटकना पड़ा, और लगभग प्रतिदिन उसके जीवन को खतरा था। God had a great ministry for Joseph. He kept him in a prison for 13 years or at least 12 years before he became second ruler in Egypt. परमेश्वर के पास यूसुफ के लिए एक महान सेवकाई थी, और उसने यूसुफ को एक बंदीगृह में 13 वर्षों तक, या लगभग 12 वर्षों तक रखा, इससे पहले कि वो मिस्र देश में दूसरे स्थान का शासक बने। God had an even greater ministry for Moses. So he took him away from Pharaoh's palace and और परमेश्वर के पास मूसा के लिए इससे भी बड़ी सेवकाई थी, और इसी वजह से परमेश्वर उसे फिरौन के उस महल से दूर ले गया। looked after sheep for 40 years and और 40 वर्षों तक मूसा ने भेड़ों की चरवाही की। that was not the worst part of it. और सबसे बुरी बात ये नहीं I थी, don't know whether you've noticed. मैं नहीं जानता आपने ये देखा है या नहीं, He had to live with his father-in-law, as I believe, for 40 years. उसे 40 वर्षों तक अपने ससुर के साथ रहना पड़ा। Jethro was his father-in-law and he had no other home there. और यथरो जो था वो उसका ससुर था, और वहां उस देश में उसका और कोई घर नहीं था। And Jethro had many daughters and और उस जथरो की जो थी, उसकी कई बेटियां थी, he married one of them. और उसी एक बेटी से इसने विवाह कर लिया। And for 40 years he was looking after sheep. और 40 वर्षों तक वो भेड़ों की रखवाली करता था। I mean, to live with your father-in-law even for 1 year can be quite a test. और आपके ससुर के साथ अगर एक दिन भी आपको रहना, 1 वर्ष भी रहना पड़े, तो वही बड़ी परीक्षा होगी। How does God train his greatest servants? पर परमेश्वर अपने सबसे महान सेवकों का प्रशिक्षण कैसे करता है? By taking them through all types of trials and humiliation and humbling. और सब प्रकार की परीक्षाओं से उन्हें ले जाकर, सब प्रकार के अपमानों से और सब प्रकार से उन्हें नम्र किए जाने की अलग अलग तरीकों से वो ले जाता है। And because of that, I believe that even Jesus, in the 30 years which nothing is written about in the scripture, और इसी वजह से मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के विषय में भी लगभग उसके पहले 30 वर्षों के बारे में, जबकि बाइबल में कुछ नहीं लिखा गया है, फिर भी he must have gone through many trials, oppressed by his 4 younger brothers and 2 sisters. वो कई अलग अलग परीक्षाओं से गुजरा होगा। उसके 4 छोटे भाइयों के द्वारा और 2 छोटी बहनों के द्वारा शायद उसे सताया गया होगा। You know, when you have to live with 4 younger brothers and 2 sisters, you're a young man. और जब आप जानते हो कि अगर आपसे छोटे 4 भाई आपके हैं, 2 बहनें हैं, और उनके साथ आप जी रहे हो, और आप खुद एक जवान व्यक्ति हो, Young boy, 13-14 years old, और मान लो आप एक जवान लड़के हो, 13-14 वर्ष की आपकी आयु है, and you have 4 brothers and sisters who are younger than you, और आपके 4 भाई बहन हैं जो आपसे भी छोटे हैं उम्र में, who are very irritated because you never sin. और वे आपसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि आप कभी पाप ही नहीं करते। They try their best to irritate you and you don't get irritated. वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं कि कैसे वो आपको उकसाए, पर आप कभी भी उन पर चिढ़ते नहीं, उन पर गुस्सा नहीं होते। That's how Jesus was. Can you imagine how frustrated they are? और यीशु बिल्कुल ऐसा ही था। और अब क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उसके भाई बहन उस पे कितने नाराज होते होंगे, कितनी एक चिड़चिड़ाहट उन्हें महसूस होती होगी। And they all gang up together and say, we're going to irritate him tomorrow. And he doesn't get irritated again.
और चारों के चारों या वो सारे उसके भाई बहन एक साथ मिलकर तय करते होंगे कि चलो कल तो हम इसको उकसा के ही रहेंगे, इसको किसी ना किसी तरीके से गुस्सा दिलाएंगे। Day after day after day after day, they try and try and try. And Jesus lives without sin. और फिर एक बार यीशु उन पर गुस्सा नहीं करता और दिन प्रतिदिन वे कोशिश करते और यीशु बिना पाप के जीवन जीता है। You know, there's a verse in the Bible which says, क्या आप जानते हो बाइबल में एक ऐसा वचन है, when the Holy Spirit has come, many people when they seek for the baptism of the Holy Spirit, they seek for speaking in tongues. जो हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा आने के बाद क्या होगा। कई लोग जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की खोज करते हैं तो वे इस बात की खोज करते हैं कि वे अन्य भाषा में बात करें। Let me tell you, brother, that's not the greatest gift. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये सबसे महान वरदान नहीं है। And I'll tell you why. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ये सबसे महान वरदान नहीं है। Because Jesus never spoke in tongues. क्योंकि यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की। His fellowship with the Father was so perfect पिता के साथ उसकी संगति इतनी सिद्ध थी that he did not need to speak in tongues. कि उसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि वो अन्य भाषा में बात करे। Speaking in tongues is a gift for imperfect people और अन्य भाषा में बात करना ये असिद्ध लोगों के लिए एक वरदान है, because our communication with God is not so perfect. It's a limitation, and क्योंकि हमारी परमेश्वर के साथ जो संबंध या संपर्क होता है वो इतना सिद्ध नहीं होता और हमारी एक सीमा है। इसलिए particularly for those who are in leadership like Paul. और विशेषकर उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए जो अगुवाई करते हैं जैसे पौलुस करता था। He says, I thank God I speak in tongues more than of you. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। But I'll tell you something more important, which the Holy Spirit wants to give to all of us. पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण चीज जो पवित्र आत्मा हम में से हर एक को देना चाहता है। And that's what I sought for and God और इसी के लिए मैंने परमेश्वर की खोज की has shown me. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया And it's changed my life. और इसने मेरे जीवन को ही बदल दिया है। Turn with me to John chapter 16. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। You know, sometimes we read a scripture and we don't see the depths of what is written there. और कई बार हम बाइबल को देखते हैं और हम वहां लिखे गए जो गहराई है उसे नहीं समझ पाते, उसे नहीं देख पाते। Because scripture is a very deep well. क्योंकि बाइबल जो है एक बहुत ही गहरे कुएं के समान है। I don't know whether you have ever drawn water from a well. मैं नहीं जानता कभी आपने कुएं से पानी निकाला है या नहीं। We have many wells in India, and भारत में हमारे कई कुएं हैं the house we lived in, there was a well. और जिस घर में हम रहते थे वहां भी एक कुआं था And you could draw water from it endlessly. और आप असीमित तौर पर मानो उससे पानी निकाल पाते थे। You keep on drawing water, there's always water there. You आप बार बार उसमें से पानी निकालते जाओ और फिर भी उसमें पानी है। draw water after 10-15 years, there's still water there. और 10-15 वर्षों तक आप उसमें से पानी निकालते रहे और फिर भी उसमें पानी बचा हुआ है। A well is a wonderful thing. और इसीलिए एक कुआं जो होता है वो बड़ी एक अद्भुत चीज है। So God's word is like that. और परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा है। There's a depth there. You keep वहां एक गहराई है, on getting revelation and there's more there. आपको प्रकाशन मिलते ही रहता है और उसमें और भी प्रकाशन उपलब्ध है More there. और वहां और है। And I am constantly discovering new things in scripture. I've और लगातार मुझे बाइबल में नई नई चीजें मैं देख पाता हूँ discovered new things even this year, और इस वर्ष भी मैंने कुछ नई चीजें बाइबल में खोजी है which I hadn't discovered in the last 65 years of reading the Bible. और जो मैंने बाइबल पढ़ने के पिछले 65 वर्षों में नहीं खोज पाई थी वो। It's an amazing well of revelation. ये प्रकाशन की एक अद्भुत कुआं है बाइबल। So people who don't read God's word, they missed out on tremendous lot. Imagine getting to heaven and discovering that I missed out on so much of God's word. और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में से वो चूक गए हैं। कल्पना करके देखिए कि आप स्वर्ग जाते हो और तब आपको ये पता चलता है कि मैं परमेश्वर के वचन से कई चीजें देखना मैंने उसे खो दिया है। Okay, John chapter 16, verse 13. ठीक है, अब हम मुड़ेंगे यूहन्ना उसके 16वें अध्याय उसके 13वें वचन की ओर। When the Holy Spirit has come, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा He will guide you into all the truth. वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, या इंग्लिश में लिखा है वो तुम्हें सब सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। Okay. What is the truth? ठीक है, अब सत्य क्या है?
We don't have to define it. हमें सत्य को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। John 14, verse 6. यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा सत्य मैं हूं या मैं ही सत्य हूं। Put scripture with scripture. अब आप बाइबल की तुलना दूसरे वचन से करके देखिए। Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। Then go to John 16, 13. और फिर यूहन्ना 16:13 में जाइए। The Spirit of truth will guide you into all the truth. सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा या उसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। That means He will show you more about the life of Jesus. इसका मतलब वो आपको यीशु के जीवन के बारे में अधिक अधिक दिखाएगा। That is the primary ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की ये प्राथमिक सेवकाई है। To guide me, to show me how Jesus' life was. मेरा मार्गदर्शन करने के लिए या मुझे ये दिखाने के लिए कि यीशु का जीवन कैसा था। A little further. ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हुए। And He will, verse 14, glorify me 14 वचन कहता है वो मेरी महिमा करेगा because He will take of the things of mine क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर and disclose it to you. तुम्हें बताएगा या तुम्हारे लिए उन्हें खोल कर रखेगा। Disclose is a word called connected to reveal. और इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ, उसको लगभग वो शब्द बहुत नजदीक आता है प्रकट करने के। He will reveal it to you. या हम कह सकते हैं कि वो तुम पर इन बातों को प्रकट करेगा। Reveal is connected to the word revelation. और प्रकट ये शब्द जो है ये प्रकाशन इस शब्द से जुड़ा हुआ है। Revelation is different from understanding. और प्रकाशन जो है वो समझ से अलग होता है। In the Old Testament, you never find the word revelation. पुराने नियम में प्रकाशन इस शब्द को आप कभी नहीं पाते। That's a New Testament word. ये एक नए नियम का शब्द है। Understanding comes by study. समझ जो है वो अध्ययन से होता है, पढ़ाई से होता है। Revelation comes through the Holy Spirit पर showing us something which doesn't come by study. प्रकाशन तब होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जबकि पवित्र आत्मा हमें ऐसा कुछ दिखाए जो केवल अध्ययन से या पढ़ाई से नहीं आता। He just opens our mind to see something which is you cannot discover by study. और पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोलता है ताकि हम ऐसा कुछ देख पाए जो आप केवल बाइबल के अध्ययन से नहीं खोज पाओगे खुद के लिए। The Pharisees understood the Bible by study. जो फरीसी थे वे बाइबल को अध्ययन के द्वारा समझते थे, उसकी पढ़ाई कर कर समझते थे। Study. That's why some of them were called scribes. वे अध्ययन करते थे, करते रहते थे और इसी वजह से उन्हीं में से कुछ लोगों को शास्त्री कहा जाता था। And they spent years studying, and if you wanted to know what the Old Testament law said about something, you go to the scribe. और वे अनेक वर्ष बिताते थे बाइबल का अध्ययन करने में, और अगर आप जानना चाहते थे कि पुराने नियम की व्यवस्था किसी विषय के बारे में क्या कहता है तो And the scribe will tell you, okay, let me turn to page so and so, this is what it means. और फिर वो शास्त्री के पास आप जाओगे, शास्त्री कहेगा कि ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पन्ने को पहले निकालता हूँ, ये पन्ना निकल गया, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। But all those people who studied the scripture so much, the entire Old Testament pointed to Jesus. पर वे सारे लोग जिन्होंने बाइबल की इतनी मात्रा में अध्ययन किया, पूरा का पूरा पुराना नियम जो है वो यीशु की ओर मार्गदर्शन करता था कि या यीशु की ओर ले जाने वाला वो था। How do I know that? अब मैं ये कैसे जानता हूँ? I don't have time to show you. Take time to read it sometime in Luke 24. अब मेरे पास समय नहीं है आपको ये दिखाने के लिए, पर आप कभी अपना समय निकालकर इस बात को खुद देख सकते हो। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में When Jesus was walking with the two disciples to Emmaus, जब यीशु अपने दो चेलों के साथ इमाउस के मार्ग पर चल रहा था तो it says do you meditate on scripture? I'll tell you how I meditate on scripture. Let me give you an example. अब क्या आप बाइबल पर मनन करते हो क्या? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे बाइबल पर मनन करता हूँ। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। I don't have time to turn there. अब मेरे पास समय नहीं है वहां मुड़ने के लिए। Luke 24, it says Jerusalem to Emmaus was 7 miles. पर अगर आप लूका उसका 24वां अध्याय देखें तो वहां लिखा है कि यरूशलेम से इमाउस नगरी जो है वो 7 मील की दूरी पर था। Now, I don't just read that and move on. अब मैं केवल इस वचन को पढ़कर आगे नहीं बढ़ता, I meditate. मैं उस पर मनन करता हूँ। I'll tell you how. I'm giving you an example how I meditate. अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं कैसे मनन करता हूँ। I say, okay,
how long does it take to have a leisurely walk for 7 miles? और फिर मैं कहता हूँ कि चलो अब कितना समय लगता होगा कि बड़े आराम से अगर 7 मील तक कोई चल के जाने वाला है तो उसमें कितना समय लगेगा? Did you ever think of that क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है क्या, when you read that verse? जब आपने ये वचन पढ़ा था? Yeah, it must take maybe 3 hours. और शायद उसमें 3 घंटे लग जाए। If you walk about 2 miles in 1 hour, अगर 1 घंटे में आप 2 मील चलने वाले हो तो a leisurely pace, maybe बड़े आराम की गति से आप चल रहे हो तो more than 3. शायद 3 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं। Okay, 3 or 4 hours. चलो मान लेंगे 3 से 4 घंटे। Then I go on in the same chapter, Luke 24, it says, Jesus began to open the scriptures. और फिर उसी अध्याय में मैं आगे जाता हूँ और ये पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह उन पर बाइबल को उनको समझाने लगा या उस सब चीज़ों को वो उनका अर्थ समझाने लगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। To them. और इंग्लिश में लिखा है कि वो बाइबल खोल कर समझाने लगा। इंग्लिश में हिंदी में लिखा है कि वो उन्हें ये सारी बातें समझाने लगा। Throughout the Old Testament, संपूर्ण पुराने नियम में the law and the prophets, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं, ये सारे चीजों को मिलाकर, that is the way they described Old Testament in those days. और उन दिनों में वो पुराने नियम का वर्णन ऐसा ही करते थे कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, Law and the prophets. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। So, the entire Old Testament, which is we call Genesis to Malachi, और जो संपूर्ण पुराने नियम है जिसे हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तक कहते हैं, he opened up to them. That means यीशु मसीह ने उसका अर्थ उन्हें समझाया, उन्हें खोलकर वो समझाया। he explained to them. और इसका मतलब उसने पूरा का पूरा पुराने नियम उन्हें समझाया। Not every page, हर एक पन्ना नहीं, but the important truths. पर जो महत्वपूर्ण सत्य है वे। Because Jesus in one place said, the scriptures speak about me. क्योंकि एक जगह यीशु ने ये कहा कि वचन जो है वो मेरे बारे में है। That means about him. इसका मतलब यीशु के बारे में। So all the Old Testament spoke about Jesus. और इसलिए संपूर्ण पुराना नियम जो है वो यीशु का जिक्र कर रहा था, ये यीशु की बात कर रहा था। Right from Genesis 3, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय से लेकर, the seed of the woman will crush the serpent's head. जहां स्त्री का बीज जो है वो शैतान सर्प के सिर को कुचल देगा, Jesus. यीशु है वो। Or in Numbers, या हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं the serpent lifted up in the wilderness. वो जो सर्प जंगल में उठाया गया था, वो The picture of Jesus hanging on the cross, ये एक चित्र है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकते हुए dying for us. हमारे लिए वो मरा। The rock smitten, जिस चट्टान को मारा गया, Jesus being smitten so that rivers of living water can come for us. उसका मतलब है यीशु को मारा गया ताकि जीवन जल की नदियां हमसे बह निकले। The entire Old Testament like this, right up और बिल्कुल ऐसे ही संपूर्ण पुराना to नियम, Malachi, यहाँ तक कि मलाकी तक, the Son of Righteousness, S-U-N, जहाँ धार्मिकता का सूरज लिखा गया है, Son of Righteousness. धार्मिकता का सूरज वो यीशु है। So the entire Old Testament speaks about Jesus. और इसलिए संपूर्ण पुराना नियम यीशु का जिक्र करता है। Every book there's something about Jesus. हर एक पुस्तक में यीशु के बारे में कुछ ना कुछ है। And it says in Luke 24, he opened the scriptures from Genesis to Malachi and showed them about himself. और लूका 24 में लिखा है कि उसने उनके लिए बाइबल को खोलकर उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उसने अपने आप के बारे में कुछ चीजें उन्हें दिखाई। Wow. What a Bible study that must have been for 3 hours. और कितना अद्भुत है, क्या ही अद्भुत वो बाइबल अध्ययन रहा होगा 3 घंटों तक। And it says and then at the end it says Luke 24, और फिर लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंत में ये लिखा he है, revealed himself to them all of a sudden. अचानक उसने अपने आप को उन पर प्रकट किया They didn't know it was Jesus. They thought और वे खुद नहीं जानते थे कि वो यीशु है। it was some man who knew the Bible well. और वो उन्हें लग रहा था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बाइबल को अच्छे से जानता है। And then he disappeared. और फिर वो अचानक से गायब हो गया। Then, they said to one another in Luke 24, these two, और फिर ये दो लोग एक दूसरे को लूका उसके 24वें अध्याय में कहने लगे, I believe they were a husband and wife मैं विश्वास करता हूँ कि वे पति पत्नी थे, because they were living in one house. क्योंकि वे एक ही घर में रहने वाले थे। And whenever we read two disciples, we conceited men think they must be men. और जब भी हम बाइबल में 2 शिष्य पढ़ते हैं, हम जो घमंडी पुरुष हैं हमें लगता है कि हाँ ये दोनों तो पुरुष ही रहे होंगे। Why not think that one could be a woman? हम ये क्यों ना सोचे कि उसमें से एक शायद एक स्त्री हो सकती है। I believe it was a couple मैं विश्वास करता हूँ कि एक दाम्पत्य थे who stayed in one house and they invited Jesus to their house and जो एक ही घर में रहने वाले थे और इसलिए उन्होंने यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया Jesus went away. और यीशु वहां से चले गया। So here's this couple और यहाँ ये दाम्पत्य है to whom Jesus had explained this. जिन्हें यीशु ने ये सारी चीजें समझाई थी। And
they say at the end of it when they are in their home, और इसके अंत में यीशु वहां से जाने के बाद अपने घर में जब वे रह गए अकेले, तब उन्होंने ये कहा, didn't our heart burn within us as he opened up the scriptures? और जब वो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? और इंग्लिश में तो यहाँ तक कि ऐसा लिखा है कि हमारे हृदय जो है वो मानो जल रहे थे जब वो परमेश्वर का वचन समझा रहा था। Have you ever been in a 3-hour Bible study क्या आप कभी एक ऐसे 3 घंटे के बाइबल अध्ययन में रहे हो where every moment of those 3 hours your heart was burning with revelation? जहां उन 3 घंटों के हर एक क्षण में आपका हृदय मानो जल रहा था प्रकाशन से। It's amazing when Jesus teaches the scriptures to you, how it will be. ये बिल्कुल अद्भुत है, जब यीशु मसीह अपने वचन को आपको सिखाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। I'm sorry to say there are many believers who cannot even think of 5 minutes that they have spent with Jesus studying the scriptures. और मैं बिल्कुल दुख से कहना चाहता हूं कि ऐसे कई विश्वासी हैं जो 5 मिनटों के बारे में भी नहीं सोच सकते जब उन्होंने यीशु के साथ समय बिताया होगा बाइबल का अध्ययन करते हुए, With their heart burning with revelation. जबकि उनका हृदय उन 5 मिनटों में अग्नि से प्रकाशन से जल रहा था। They use their mind so much, not the क्योंकि heart. वे अपने मन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने हृदय का नहीं। They read, they understand, they compare it this, they compare this commentary, that commentary, and they get a lot in their head, but nothing in their heart. क्योंकि वे पढ़ते हैं, वे समझते हैं, फिर वे उसकी तुलना एक जो कमेंट्री होती है, टिका होती है, उससे करते हैं, दूसरे कमेंट्री से करते हैं, और उनके सिर में, उनके दिमाग में तो बहुत कुछ जाता है पर उनके हृदय में कुछ नहीं। These people, their hearts burned for 3 hours पर ये जो लोग थे उनके हृदय 3 घंटों तक जल रहे थे as Jesus opened up the scriptures. जब यीशु ने उनके लिए बाइबल को खोल दिया। I read things like that and say, Lord Jesus, you're the same yesterday, today, and forever. जब मैं ऐसी चीजें पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु यीशु तू कल, आज और युगानुयुग एक सा है। When I left the Navy in May 1966, जब मैंने नौसेना छोड़ी मई 1966 के मई महीने में, that is nearly 60 years ago, लगभग 60 वर्ष हो गए हैं इस बात को। many people told me, I was young, 26 years old. कई लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं तब जवान था, केवल 26 वर्ष का था। People said, Brother Zach, you must go to a good Bible college now, because then only can you serve the Lord. लोगों ने मुझसे कहा, भाई जैक, अब आपको एक अच्छे बाइबल कॉलेज में दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप प्रभु की सेवकाई कर पाओगे। You know what helped me? क्या आप जानते हो मेरी सहायता किस बात ने की? Never to go to a Bible college in my life. कि कभी भी मैं क्यों अपने जीवन में बाइबल कॉलेज नहीं जा पाया, इसमें किस चीज ने मेरी सहायता की? I read that Jesus walked with the disciples to Emmaus for 3 hours and opened up the scriptures to them. It और मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह इमाउस के उन शिष्यों के साथ 3 घंटों तक चला और उसने बाइबल के अर्थ को उनके लिए खोल दिया, उनको समझाया। was a Bible college there on the road to Emmaus. और वहां इमाउस के मार्ग पर मानो एक बाइबल कॉलेज चल रहा And था they hearts burned within them. और उनके हृदय उनके अंदर जल रहे थे। And I said, Lord, I read in your Bible that Hebrews 13, 7 and 8. और मैंने कहा, प्रभु, मैंने तेरे ही बाइबल में ये पढ़ा है कि इब्रानियों 13 उसके 7 और 8 में लिखा है, Jesus Christ the same, you know the verse? Yesterday, today and forever. कि यीशु मसीह एक सा है। क्या आप उस वचन को जानते हो? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। I believe that, Lord. मैं विश्वास करता हूं प्रभु। You are the same who walked with those disciples to Emmaus. प्रभु तू आज भी वही है जो उन शिष्यों के साथ इमाउस के मार्ग पर चल रहा था And opened up the scriptures to them, their hearts burned. और जब तूने बाइबल के वचन उनके लिए खोल दिए तो उनके हृदय जल रहे थे। And if you are the same, do that for me. और प्रभु अगर तू एक सा है तो आज मेरे लिए बिल्कुल वही कर। I will never go to a Bible school. मैं कभी किसी बाइबल स्कूल में नहीं जाऊंगा प्रभु, I will walk with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। Walk with you means as soon as I am aware of sin, I'll confess it. तेरे साथ चलने का मतलब जैसे ही मैं पाप के प्रति एहसास होता है कि मैंने पाप किया है, मैं उसका अंगीकार कर दूंगा। Those days I didn't have victory over sin. That took a little time to come. उन दिनों मेरे पास पाप पर विजय नहीं था, पाप पर विजय पाने में मुझे समय लगा। But I said, Lord, this I'll do until I get victory. पर मैंने कहा, प्रभु, मैं कम से कम ये करूंगा जब तक मुझे विजय नहीं मिलता तब तक। As soon as I'm aware of something, I'll confess it, and I promise you, Lord, I will not justify myself.
प्रभु जैसे ही मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ किया है, मैं तुरंत उसको आपके सामने कबूल करूंगा। और प्रभु मैं आपसे एक वायदा करता हूं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराऊंगा कि इस मामले में, इस परिस्थिति में तो मैं सही था। I will take the blame. मैं उस दोष को अपने सिर पर लूंगा। If there's a tension between me and another person, I'll take the blame. I'll say, अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई तनाव है तो उस तनाव का दोष मैं लूंगा there must be some fault in me, not in that person. और मैं कहूंगा प्रभु कोई ना कोई गलती मुझ में होगी, उस दूसरे व्यक्ति में नहीं। Lord, I'll always take the blame. प्रभु हमेशा मैं उस दोष को अपने सिर लूंगा Must be some fault in me. That कि प्रभु मेरे में कोई समस्या है, मेरे में कोई गलती this है, problem. उसी की वजह से ये समस्या आई है। If there's some tension between me and my wife, I'll say it must be me. और अगर मेरे और मेरे पत्नी के बीच कोई तनाव है तो मैं कहूंगा प्रभु मैं ही हूँ, शायद वो Must be me, Lord. प्रभु मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये तनाव आया है। I decided with every relationship I have, और मैंने ये तय किया कि हर एक जो भी मेरा संबंध है, मेरा रिश्ता है, उन सब में, I'll say if there's a little problem, it must be me, Lord. और अगर थोड़ी भी समस्या है तो मैं कहूंगा प्रभु वो मैं ही Show हूँ, me where I'm wrong. प्रभु तू मुझे दिखा मैं कहाँ गलत हूँ। And once the Lord's convicted me, then that person may not want to have fellowship with me. I say, okay, my conscience is clear. The Lord और जबकि प्रभु मुझे एहसास दिलाता है, हो सकता है कि उसके बाद उस व्यक्ति को मेरे साथ संगति करने की इच्छा ना हो, मैं कहता हूँ ठीक है, पर मेरा विवेक साफ है। has shown me that my conscience is clear. और प्रभु ने मुझे ये दिखा दिया कि मेरा विवेक अब साफ है। But I want to walk with you. और मैंने कहा प्रभु पर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। And I can tell you the same thing that he did for those disciples on the road to Emmaus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल वही चीज जो उसने उन शिष्यों के लिए की उस इमाउस के मार्ग पर, He has done for me. उसने वही चीज मेरे लिए भी की है। I've seen the most amazing things in Scripture, which nobody has taught me. मैंने बाइबल में सबसे अद्भुत ऐसी चीजें देखी है जो किसी और ने मुझे कभी नहीं सिखाई है। Jesus walked with me and opened up the Scriptures. यीशु मेरे साथ चला और उसने मेरे लिए बाइबल को खोल कर रखा। And it says here, और यहाँ ये लिखा है, the Spirit of truth, the Holy Spirit through Jesus Christ comes through the Holy Spirit. और सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के द्वारा वो आता है And shows me Jesus. और पवित्र आत्मा मुझे यीशु को दिखाता है। I'll tell you honestly, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, if the Lord were to tell me, अगर प्रभु मुझसे कहता, do you want revelation on my life on earth or do you want to speak in tongues? अगर प्रभु मुझसे ये पूछता कि क्या तू ये चाहता है कि मैं जब इस पृथ्वी पर था, मेरा जो जीवन था उस पर तुझे प्रकाशन चाहिए या तुझे अन्य भाषा में बात करने का वरदान I'll चाहिए, say, any day I want revelation on your life on earth. मैं कहूंगा प्रभु किसी भी दिन मैं यही चाहता हूं कि जब तू इस पृथ्वी पर था तेरा जीवन कैसा था उस पर प्रकाशन मुझे दे। Much more important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। He will take of mine, verse 14, और यूहन्ना 14:14 में लिखा है कि वो मुझसे चीजों को लेगा and reveal or disclose it to you. और माफ कीजिए यूहन्ना 16 उसके 14 में कहा है कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इंग्लिश में लिखा है तुम पर प्रकट करेगा, तुम्हें खोल कर दिखाएगा। So what does the Holy Spirit come to do? अब फिर पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आता है? He fills me वो मुझे भर देता है and he wants to take of the things of Jesus' earthly life और वो यीशु के पृथ्वी के जीवन के चीजों को लेकर and reveal it to me. मुझ पर प्रकट करता है। Disclose means something hidden. प्रकट करना मतलब ऐसी कोई चीज जो छिपी हुई है, He opens up. वो खोल कर रखता है। The Holy Spirit says, this is hidden. पवित्र आत्मा कहता है देखो ये छिपा हुआ है, People haven't seen it. लोगों ने अब तक ये नहीं देखा है, I'll show it to you. मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Now what is it in Jesus' life that is hidden? अब यीशु मसीह के जीवन में वो क्या है जो छिपा हुआ है? That he raised the dead? क्या उसने मरों में से जिलाया लोगों को, ये छिपा है क्या? Not hidden. ये तो छिपा नहीं है। Any non-Christian can read the Bible and say Jesus raised people from the dead. कोई भी गैर मसीह भी बाइबल पढ़कर ये कह सकता है कि यीशु ने लोगों को मरे हुए में से जिलाया। That Jesus spoke the Sermon on the Mount. Any non-Christian can read it and say it. You don't need revelation for that. ये छिपा है क्या कि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया? नहीं, कोई गैर मसीह भी उसे बाइबल को पढ़कर कह सकता है कि हाँ ऐसा ही है, आपको उसके लिए प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं। Revelation is disclosing the things which are not written in the Bible about Jesus' life. प्रकाशन का मतलब ये है कि उन चीजों को प्रकट किया जाना, उन चीजों को खोल कर समझाना जो यीशु के जीवन के विषय में बाइबल में नहीं लिखी है। What are the things not written in the Bible about Jesus? We read that
when he was 12 years old, he went to Jerusalem. अब वो कौन सी चीजें हैं जो बाइबल में यीशु के बारे में नहीं लिखी है? हम पढ़ते हैं कि जब वो 12 वर्ष का था तब वो यरूशलेम में गया। You don't need revelation to know that. वो जानने के लिए आपको प्रकाशन की जरूरत नहीं। When he came home, he submitted to Joseph and Mary. जब वो घर आया तो वो यूसुफ और मरियम के अधीन रहा। It's written there in one sentence. वहां एक ही वाक्य में ये लिखा है। What you need revelation is, how did Jesus live for those 30 years? अब आपको प्रकाशन किस लिए चाहिए? ये जानने के लिए कि उन 30 वर्षों में यीशु मसीह ने किस प्रकार का जीवन जिया। The last 3.5 years, there's plenty written in Matthew, Mark, Luke, and John. जो आखिरी जीवन के उसके 3.5 वर्ष थे, उसके बारे में तो बहुतायत से मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में लिखा हुआ है। The 30 years, almost nothing. और उसके पहले के 30 वर्षों के बारे में लगभग कुछ नहीं लिखा। And I say, Lord, before I think of your ministry और मैं कहता हूं प्रभु, तेरे सेवकाई के बारे में मैं सोचूं इसके पहले। is secondary. सेवकाई ये हमेशा दूसरे स्थान पर होती है Life must come first. और जीवन जो है वही पहला आना चाहिए। Let me show you that also in scripture. अब मैं आपको इस सत्य को भी बाइबल में दिखाना चाहता हूं। Acts chapter 1, verse 1. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। Acts 1, verse 1, it says, प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहले वचन में ऐसा लिखा है। this is Luke wrote the Acts of the Apostles and he's writing to Theophilus. अब लूका जो था उसी ने प्रेरितों का काम भी लिखा है और वो थियोफिलस को ये लिखकर कहता है। First account I composed, Theophilus, that is referring to the Gospel of Luke. और वो कहता है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका जो लिखी थी, अब ये जिक्र है लूका रचित सुसमाचार के विषय में। Of all that Jesus began to do and teach. और वो कहता है, मैंने उस पुस्तिका में उन सब बातों के विषय में लिखा जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। Now meditate. Please don't go beyond verse 1 without meditating on it. अब मनन कीजिए, पहला वचन छोड़कर आगे तब तक नहीं जाइए जब तक आपने उस पर मनन नहीं कर लिया है। Don't rush into verse 2. This is how you miss treasures in scripture. अब जल्दबाजी में दूसरे वचन तक मत जाइए, इसी वजह से आप बाइबल के कई खजानों से चूक जाते हो। Okay, now I'll give you a little revelation from Acts 1:1. अब मैं आपको थोड़ा सा प्रकाशन देना चाहता हूँ प्रेरितों 1:1 में से, Which many of you may have never got जो आप में से कईयों को आज तक कभी नहीं मिला होगा। unless you heard it from me earlier. केवल तभी मिला होगा शायद आपने अगर पहले मुझसे ये सुना होगा तो। What do I learn from Acts 1 verse 1? अब प्रेरितों 1:1 से मैं क्या सीखता हूँ? Theophilus is the person to whom Luke wrote the Gospel of Luke also. अब थियोफिलस ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के लिए ही लूका ने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा था। You go to the Gospel of Luke, read Theophilus' name there also. आप अगर लूका रचित सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहां भी आप थियोफिलस का नाम देखोगे। So now he's referring to the first account I composed. He's saying, Theophilus, you remember what we call today the Gospel of Luke that I wrote to you? अब यहाँ लूका कह रहा है, हे थियोफिलस, जो पहला पुस्तक या पहली पुस्तिका मैंने लिखी थी जिसको आज हम लूका रचित सुसमाचार कहते हैं, वो कह रहा है कि हे थियोफिलस, क्या तुझे याद है मैं उस पुस्तक में मैंने क्या लिखा था? What is the title that Luke gives to the gospel he wrote? अब जिसको लूका, जो सुसमाचार लूका ने लिखा, उसका शीर्षक वो स्वयं उसे क्या देता There है? it is. वो शीर्षक देखिए यहाँ लिखा है, All that Jesus did first and then taught. जो सब बातें जो यीशु आरंभ से करता, पहले किया और फिर सिखाता रहा। I meditate on that and I learn one thing. मैं उस पर मनन करता हूँ, फिर एक चीज सीखता हूँ। I must never teach what I have not done. मुझे कभी भी ऐसा कुछ सिखाना नहीं चाहिए जो मैंने खुद किया ना हो। Did you get that from that first verse? क्या उस पहले वचन से आपने ये सीखा है क्या? Because you rushed past it, you never got it. क्योंकि आप इतने जल्दबाजी में आगे अगले वचन पर चले गए कि आपको वो कभी समझ ही नहीं आया। You see how you missed something in that first verse? Because क्या आप देखते हो उस पहले वचन से आपको चूक गए हो you rushed past. क्योंकि आप जल्दबाजी में आगे चले गए। All that Jesus began to do and teach. वो सब जो यीशु आरंभ से करता और फिर सिखाता रहा। I must not teach what I have not done. जो मैंने किया नहीं है वो मुझे कभी सिखाना नहीं है। If I teach what I have not done, I अगर मैं वो सिखाऊं जो मैंने खुद किया ना हो will be a Pharisee. तो मैं एक फरीसी बनकर रहूंगा। To follow Jesus, I must do and then teach. Do यीशु का अनुसरण करने के लिए पहले मुझे करना है फिर सिखाना है। and then teach. When पहले करो फिर I सिखाओ। do some more, I can teach more. जब मैं कुछ और कर लूंगा तो मैं कुछ और सिखा पाऊंगा। When I do some more, I can teach some more. जब मैं और भी कुछ कर लूंगा तो मैं और भी कुछ सिखा पाऊंगा।
I must not try and teach what I've never done. मुझे कभी भी वो सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो मैंने खुद कभी नहीं किया हो। I must not teach what I've read in some book. मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं सिखाना है जो मैंने किसी और पुस्तक में पढ़ा है। But that's what a lot of preachers are doing. पर कई प्रचारक यही कर रहे हैं। Maybe some of you who preach are doing the same thing. और शायद आप में से कुछ लोग जो प्रचारक करते हो आप यही बात कर रहे हो। Stop it from today. आज से ऐसा करना बंद कर दो। Do you really want to follow Jesus here? क्या आप वाकई में यीशु का अनुसरण करना चाहते That's हो? what Jesus did. यहाँ वो लिखा है जो यीशु ने खुद किया। He never taught what he hadn't done. यीशु ने कभी वो नहीं सिखाया जो उसने खुद न किया हो। That's why God kept him for 30 years without preaching. और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे 30 वर्षों तक वहीं रखा बिना कोई प्रचार किए। And then he preached for 3.5 years. और फिर बचे 3.5 वर्षों में उसने प्रचार किया। What did he preach for 3.5 years? What उन 3.5 वर्षों में उसने क्या प्रचार he किया? did for 30 years. वही जो उसने 30 वर्षों तक किया था। I get all that from just verse 1. और ये सारी चीजें मुझे केवल पहले वचन से मिलती है। You see the tremendous power of meditation. अब आप देखते हो कितनी ज्यादा सामर्थ्य अगर आप किसी वचन पर मनन करो तो। Never rush past a verse in scripture, बाइबल के किसी एक वचन में जब जल्दबाजी कर अगले वचन में ना जाए, particularly in the New Testament. विशेषकर जब बात नए नियम की आती है। You can rush past all the list of names in Chronicles and so begat so and so was the father of so and so. All that. जब बात आती है इतिहास में वो सारे नामों की सूची पढ़ने की, वहां आप जल्दबाजी कर सकते हो कि इसने उसको इस पुत्र को उत्पन्न किया और उसका पिता वो था, और ऐसी सारी चीजें जो है उसमें आप जल्दबाजी शायद कर सकते You can हो। rush past, but when you come to statements like this, you got to meditate. पर जब नए नियम के ऐसे कथनों को आप पढ़ते हो, ऐसे वाक्यों को पढ़ते हो, तब आपको मनन करना चाहिए। He began to do and teach. वो पहले करना लगा और करने लगा, फिर सिखाने लगा। So, if I were to ask Luke now, और फिर अगर मैं अब लूका से ये प्रश्न पूछूं, okay, Luke, that is the title for the first book. और मैं कहता हूं ठीक है लूका, तेरा जो पहला पुस्तक था उसका वो शीर्षक हुआ। Can you give me a title for your second book, Acts? अब जो तेरी जो दूसरी पुस्तक है प्रेरितों का काम, उसके लिए तू मुझे शीर्षक दे सकता है The क्या? Apostles. Luke will say, sure. और लूका कहेगा हाँ जरूर। What is it? वो क्या है? What Jesus continued to do and teach through his new body, the church. प्रेरितों का काम वही है जो यीशु पहले करने और सिखाना जारी रखा उसने अपने नए शरीर अर्थात कलीसिया के द्वारा। The first was what he did in his physical body, लूका की पहली पुस्तक वो था जो यीशु ने अपने शारीरिक शरीर में किया, what he did and taught. जो पहले उसने किया फिर सिखाया। Gospel of Luke. लूका रचित सुसमाचार वो है। Now what he continued to do through his new body, the church. अब वो है जो वो अपने नए शरीर के द्वारा करना उसने करना जारी रखा, जो उसकी कलीसिया है। So I realized that I've got a part in that और फिर मुझे समझ में आया कि उसमें मेरा भी एक हिस्सा है, because I'm a part of the church. क्योंकि मैं कलीसिया का एक हिस्सा हूँ। You see what a lot I'm getting from just verse 1. अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा मुझे केवल एक ही वचन से मिल रहा है। That I have to now, as a part of the body of Christ, और अब क्योंकि मैं मसीह के शरीर का हिस्सा हूँ, इसलिए follow Jesus' example, मुझे यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना होगा। Lord Jesus, through the Holy Spirit. प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा। Let me do something, पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, then I can teach it. फिर मैं उसे सिखा पाऊंगा। Let me do some more, फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, then I can teach some more. तब मैं कुछ और सिखा पाऊंगा। This is the Bible school that we want to go through. और ऐसे ही हम सीखते, यही वो बाइबल स्कूल है जिसमें से हम गुजरना चाहते Where हैं, Jesus walks with us and teaches us more and more. जहाँ की यीशु खुद हमारे साथ चलता है और हमें ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सिखाता है। We do it, we teach it. We हम करते हैं फिर सिखाते do it हैं, and we teach it. फिर भी हम करते हैं फिर सिखाते हैं, We do it and we teach it. फिर हम करते हैं फिर और सिखाते हैं। This is the way of ministry. सेवकाई का यही मार्ग है, And that's the only type of ministry I want to have. और ये इकलौती सेवकाई है जो मैं चाहता हूँ मेरी हो। Now, if there is a goal I'm going to attain, I'm not yet reached. और अगर ये एक लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करने वाला हूँ, तो अब तक उस लक्ष्य तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, Then I have to say, I'm pressing on this way. और अगर मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा हूं, तो मुझे कहना होगा कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहा हूं, I'm hoping to reach this goal. I've not yet reached it. Honesty. और मैं आशा करता हूं कि मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, अब तक मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। ये है ईमानदारी, Absolute honest. Don't बिल्कुल ईमानदारी। ever preach as if you have attained something. आप कभी ऐसा प्रचार न करें मानो आपने कोई चीज को हासिल कर लिया है, Be anxious for nothing. और
किसी भी बात की चिंता मत करो। That's in scripture. ये तो बाइबल में लिखा है, Philippians 4:6. फिलिपियो 4:6 में। You can preach on it if you're honest and say, brothers, sisters, I've not reached there yet, but I know the way. आप उस वचन पर प्रचार तो कर सकते हो, पर आपको ईमानदार होकर कहना होगा कि भाइयों बहनों, मैं वहां तक अब तक पहुंचा नहीं हूं, पर मैं उस मार्ग को जानता हूं And it's getting better with me every year. और प्रति वर्ष मेरे साथ चीजें अच्छी होते जा रही है। I find I'm less anxious this year about things than I was last year. और मैं देखता हूं कि इस वर्ष मैं कम मुझे चिंता लगती है चीजों के विषय में पिछले वर्ष की तुलना में। I was very tense about a lot of things last year, but much better now. पिछले वर्ष में कई चीजों के बारे में बहुत ज्यादा तनाव से भरा हुआ था, पर आज तो बहुत ज्यादा अच्छा I'll है be better next year, and I'm और अगले वर्ष में इससे भी बेहतर going होऊंगा। to reach that place. Well, I'll be anxious for zero. और मैं उस मार्ग या उस स्थान तक पहुंचूंगा जहां मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। You can preach on it आप उसके विषय में प्रचार कर सकते हो if you admit that you're on that way. It's like अगर आप ये मान लो कि आप उस मार्ग पर हो। I'm saying I'm climbing Mount Everest. और ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप कहते हो कि मैं उस एवरेस्ट पहाड़ पर चल रहा हूँ। Mount Everest is 29,000 feet something. और एवरेस्ट का जो पहाड़ है वो लगभग 29,000 फीट या ऐसा कुछ लंबा है ऊंचाई में, I've reached about 100 feet. और मैं 100 फीट तक पहुंच गया हूँ मानो। 29,000 feet is a long way to go. 29,000 फीट तो लंबा रास्ता है चलने के But लिए, I'm climbing. पर मैं चढ़ रहा हूँ I see the footsteps of Jesus here, और मैं यहाँ यीशु के पद चिन्हों को देख पाता हूँ and I'm putting my feet in his footsteps, and I'm getting a little bit. I believe next year I'll reach 200 feet. और मैं उस पद चिन्हों में अपने पैरों को डाल रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ कि अगले वर्ष तक मैं 200 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा। 29,000 feet is a long way, but I'm going. 29,000 फीट ये लंबा रास्ता है, पर मैं फिर भी चल रहा हूँ। That is honest testimony. ये है ईमानदार गवाही। You can speak on any verse of scripture, आप बाइबल की किसी भी वचन पर बात कर सकते हो, even if you have not reached it. अगर आप वहां नहीं पहुंचे हो तो भी। If you are honest and say, I'm getting better every day, I'm getting less anxious. अगर आप ईमानदारी से ये कह पाओ कि प्रतिदिन मेरे साथ बेहतर हो रहा है इस क्षेत्र में, उदाहरण के तौर पर मैं कम और कम चिंता करने लगा हूं अब। If you haven't overcome anger, you can speak on it. अगर आपने अब तक गुस्सा पर विजय नहीं पाया है, फिर भी आप उस पर प्रचार कर सकते हो। Be honest and say it's better. पर ईमानदार होकर अगर आप ये कह पाओ तो कि अब बेहतर है। Ask my wife if it's not better at home. आप जाकर मेरे पत्नी से पूछिए कि इस वर्ष पहले से बेहतर है कि नहीं। Yes, your wife should be able to say, oh boy, my husband is a different man. और हाँ, आपकी पत्नी ये कह पानी चाहिए कि अरे मेरा पति तो बिल्कुल अलग ही व्यक्ति बन गया है। So, this is how we must study scripture. और इसी तरीके से हमें बाइबल पर अध्ययन करना है। Now, coming back to John 16, अब फिर एक बार अगर हम मुड़ेंगे यूहन्ना उसके 16वें अध्याय की ओर, Jesus said, He shall take of mine, John 16:14, and show it to you. अब यीशु ने कहा यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 14 वचन में कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So, I'm asking the Holy Spirit, Lord, take something of your inner life of 30 years and show it to me. How और फिर मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि हे प्रभु, यीशु मसीह के उस 30 वर्षों के जीवन से कुछ लेकर मुझे दिखा। did you live those 30 years? यीशु उन 30 वर्षों में तू कैसे जिया? And the Lord shows me how He obeyed Mary. और फिर प्रभु मुझे दिखाता है कैसे उसने मरियम की बात मानी। You know, I mentioned the other day when Jesus is out playing games and suddenly his mother calls him in while he's about to bat. और मैंने उस दिन आपको दिखाया था कैसे कि सोच लो यीशु मसीह बाहर कोई खेल खेल रहा है और अचानक उसकी माँ उसे आवाज लगाती है कि आजा बेटा कुछ काम है, और उसकी बैटिंग करने की समय आने ही वाली है, बल्लेबाजी का उसका समय आने ही वाला है, तो And he has to drop the bat and go, and all the people tease him. और उसका बैट छोड़कर उसे जाना पड़ता है वो काम करने के लिए, और बाकी उसके सारे दोस्त उसे चिढ़ाते He's हैं। not bothered about that teasing. He's obedient to his mother. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग उसे चिढ़ाए या नहीं, क्योंकि वो अपने माँ के प्रति आज्ञाकारी है। Go and draw some water. और मरियम कहती है जाकर थोड़ा पानी निकाल। Comes back. By the time his batting turn is over, जब तक वो पानी निकाल कर वापस आता है, पानी घर लाता है, उसका बल्लेबाजी करने का मौका जा चुका he है। doesn't bother about it. He उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। obeyed his mother. He's उसने अपने माँ की आज्ञा मानी happy with that. और वो उसी से खुश है। I saw something about Jesus there. मैंने वहां यीशु के जीवन के विषय में कुछ देखा है। Or I can imagine that his brothers he had 4 brothers and 2 sisters. या मैं उसके विषय में ये भी कल्पना कर सकता हूँ कि जैसे यीशु के 4 भाई और 2 बहनें थे। That we read in Mark chapter 6. इस बात को हम मरकुस उसके 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं। They were all younger to him. वे सब उससे जवान थे, They didn't believe in him. वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। Mary must have told, the mother Mary must have told these 4 younger boys and 2 girls, listen,
children, this older brother of yours was not born like you folks. मरियम ने निश्चित तौर पर उन्हें बताया होगा, उनकी माँ जो मरियम थी उसने निश्चित तौर पर इन 4 छोटे लड़कों को और 2 लड़कियों को ये कहा होगा, सुनो तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना वो तुम्हारी तरह नहीं जन्मा था। The Holy Spirit came upon me. पवित्र आत्मा मुझ पर आया। He has no earthly father. उसका कोई पृथ्वी पर का पिता नहीं है, His God is father. उसका पिता ही परमेश्वर है। They say, don't try and tell that all, mom. I don't believe it. He's just like us. और फिर उसके सारे भाई बहन मरियम को कहते होंगे, माँ ये सब चीजें हमें मत बताओ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, वो हमारी ही तरह है। They did not believe in him. उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। John chapter 7 says they did not believe in him. यूहन्ना उसका 7वां अध्याय कहता है कि उसके भाइयों बहनों ने उस पर विश्वास नहीं किया। Picture this in your mind. अब इस बात का आपके मन में चित्रण कीजिए। These are the things I meditate on. ये सारी चीजें जिस पर मैं मनन करता हूँ। A young Jesus एक जवान यीशु growing up for 30 years in the home. 30 वर्षों तक उस घर में वो बड़ा हो रहा था। And these younger brothers और ये जो उसके छोटे भाई हैं, seeing him never get angry, जिन्होंने उसे देखा कि वो कभी गुस्सा नहीं हुआ, never disobeying father or mother, कभी अपने माँ बाप की अवज्ञा नहीं की, हर बार आज्ञा मानी, never depressed, कभी निराश नहीं हुआ, never fighting with anyone, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, never running after money, कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, never complaining about anything in the house, घर में किसी भी बात की उसने कभी शिकायत नहीं की, never saying the food is not good enough, कभी ये नहीं कहा कि भोजन पर्याप्त अच्छा नहीं है, always willing to share the food with all his siblings even if he gets nothing. हमेशा अपने भोजन को अपने भाइयों बहनों के साथ बांटने के लिए वो तैयार था, इसके बावजूद कि अगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं बचे फिर भी। Such an unselfish life, इतना निस्वार्थ उसका जीवन था, always concerned about his brothers and younger brothers and sisters, और हमेशा अपने छोटे भाइयों और बहनों की परवाह उसके अंदर थी, and never taking advantage of them in any way, और कभी किसी भी तरीके से उनका फायदा उसने नहीं उठाया, helping them in numerous ways even though they try to irritate him, और कई तरीकों से अलग अलग तरीकों से उनकी सहायता वो करते रहा, इसके बावजूद कि वे सब उसे उकसाने की कोशिश करते ही रहते थे, forgiving endlessly, असीमित तौर पर बिना रुके उन्हें क्षमा करते रहा। they saw all that और यीशु के भाई बहनों ने ये सब कुछ देखा, and they didn't believe in him. और फिर भी उसने उस पर विश्वास नहीं किया। I say, Lord, make me like that. और मैंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा बना, That even if people don't believe what I say, और इसके बावजूद कि लोग उस पर विश्वास ना करें जो मैं कहता हूँ, and I want to be an example to the younger brothers. Every person in the church is a younger brother and sister to me if I'm their elder. और मुझे उन छोटे भाइयों के लिए या जवान भाइयों के लिए एक उदाहरण होने दे, और कलीसिया का हर एक भाई जो मेरे लिए एक जवान भाई है, जवान बहन है, अगर मैं उनका प्राचीन हूं तो, And let them see in me the life of Jesus. और प्रभु वे मुझ में यीशु के जीवन को देख पाए। I'm not waiting for them to behave like me. Jesus मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा कि वे मेरी तरह बर्ताव did करें। not wait for his 4 brothers and 2 sisters to behave like him. यीशु मसीह ने इसका इंतजार नहीं किया कि उसके 4 भाई और 2 बहनें उसकी तरह बर्ताव करें। He had to be a representative to manifest the life of his father to those people under him. उसे एक प्रतिनिधि बनना था कि वो अपने पिता का जीवन उन लोगों के सामने प्रकट कर पाए जो उसके अधीन थे। And if you are an elder or a leader in a church, or even if you are an elder brother in your home, और अगर आप एक प्राचीन हो या अगुवे हो किसी कलीसिया में, यहाँ तक कि अपने घर में केवल आप एक बड़े भाई हो, फिर भी take Jesus as your example. यीशु को अपने उदाहरण के तौर पर लीजिए। You're called to manifest the life of Jesus to your younger siblings. आपकी बुलाहट है कि आपके जो जवान भाई बहन हैं उनके सामने आप यीशु के जीवन को प्रकट करो। They don't believe in you. वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे, They don't irritate you. वे आपको उकसाते हैं, चिढ़ाते हैं, They irritate you and tease you in numerous ways. कई तरीकों से वे आपको उकसाते होंगे, चिढ़ाते होंगे, और आपको अलग अलग तरीकों से शायद वो चिढ़ाते Look होंगे। at Jesus in Nazareth. नासरत में यीशु को देखिए, You'll be tremendously helped. आप बहुत ज्यादा सहायता उससे पाओगे, And the Holy Spirit has come to fill you to make you like Him. और पवित्र आत्मा आया है आपको भरने के लिए और आपको उसके समान बनाने के लिए। Don't seek out, I want to be a great preacher and I want to speak in tongues and I want to do miracles. और इसकी खोज ना करें कि मुझे एक महान प्रचारक होना है, मुझे अन्य भाषा में बात करना है, मुझे बड़ी बड़े चमत्कार करने हैं। Brother, forget all that. भाई उन सब बातों को भूल जाइए। If He wants you to be like that, one day He'll make you. अगर परमेश्वर चाहता है कि आपको
आप वैसे हो तो एक दिन वो आपको जरूर वैसा बनाएगा। Seek first of all to do and then teach. सबसे पहले इस बात की खोज कीजिए कि आप कुछ करते हो और फिर सिखाते हो। Seek first of all to be like Jesus. सबसे पहले इस बात की खोज कीजिए कि आप यीशु के समान बनो। What did we read? हमने क्या पढ़ा? The Holy Spirit will take of my life, which is not revealed in the Bible, and show it to you. पवित्र आत्मा मेरे जीवन को लेगा जो बाइबल में प्रकट नहीं किया गया और आपको दिखाएगा। That means not the last 3.5 years. Many इसका यह मतलब नहीं है कि वो अंतिम 3.5 people वर्ष, meditate on the last 3.5 years of Jesus mentioned in the Gospels. और कई लोग इसी पर मनन करते हैं कि यीशु के जीवन के जो अंतिम 3.5 वर्ष थे जिनका जिक्र सुसमाचारों में किया गया है, Forget it. उन चीजों को भूल जाइए कुछ समय के लिए, That'll come later. वो बाद में आप मनन कर सकते हो। Meditate on the 30 years of his life. और उसके जीवन के 30 वर्षों पर मनन See, कीजिए, that's not written in the Bible. और आप देखते हो कि वो, आप कहते हो कि वो बाइबल में नहीं लिखा है, That's why the Holy Spirit has come और इसी वजह से तो पवित्र आत्मा आया है to show you in your inner life how he lived. आपको ये दिखाने के लिए कि यीशु के जीवन में यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया।